अवकलन के नियमों पर आधारित कुछ और प्रश्न हैं जिनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे और आज हम लगभग इसको कंप्लीट करेंगे। 6 क्वेश्चन तक हम पिछले व्याख्यान में पहुंच गए थे। आज हम 7वें क्वेश्चन की बात करें। 7वां प्रश्न यह है कि y इक्वल टू ई की घात x माइनस ई की घात माइनस x बटा ई की घात x प्लस ई की घात माइनस x हो तो dy बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए या अवकलन कीजिए या इस फलन के अवकलज ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न है। अब देखिए, क्वेश्चन को देखते ही हमें लगने लग जाता है कि हमें कौन सा नियम लागू करना है। यहाँ हम भाग के नियम से, क्वोशिएंट रूल से इसको अगर सोल्व करते हैं तो हमारे लिए बहुत आसानी रहेगी। तो भाग के नियम से हल करेंगे। इसको अंश वाला जो सेक्शन है न्यूमरेटर का, इसको हम u मान लेंगे और डिनोमिनेटर को हम v मान लेंगे। माना u इज इक्वल टू ई की घात x माइनस ई की घात माइनस x और v इज इक्वल टू ई की घात x प्लस ई की घात माइनस x। तो फलन हमारा हो गया y इज इक्वल टू, अब इनकी जब वैल्यू रखेंगे तो u बटा v ये हो गया। और यदि फलन ऐसा है u बाई v के फॉर्म में है तो उसका जो अवकलन का सूत्र है या नियम है वो ये है कि सबसे पहले u का अवकलन v को एज इट इज रखते हुए, v को एज इट इज रखा, u का अवकलन x के सापेक्ष माइनस u का आप अवकलन कर चुके हैं तो u को एज इट इज रखिए और v का अवकलन यानी नीचे वाली जो है डिनोमिनेटर का अवकलन x के सापेक्ष dv बाई डी एक्स बटा v स्क्वायर। ये है नियम। बस इस सूत्र में मान रखिए, पहले बाद में अवकलन करेंगे। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की घात x प्लस ई की घात माइनस x एज इट इज यानी v को एज इट इज रखा इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, u का। u क्या है, e की घात x माइनस e की घात माइनस x रख दिया माइनस, अब u को एज इट इज रखिए माइनस चिन्ह के साथ में, e की घात x माइनस e की घात माइनस x। अवकलन किसका करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ v। v क्या है, e की घात x प्लस e की घात माइनस x, ठीक है, बटा v स्क्वायर जो कि e की घात x प्लस e की घात माइनस x का होल स्क्वायर है। अभी आपने सूत्र में मान रखा है, अभी आपने कोई अवकलन नहीं किया है, तो अब अवकलन करेंगे इस स्टेप में। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यानी अवकलन कर रहे हैं हम, ध्यान रहे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई की घात x प्लस ई की घात माइनस x। इसके साथ तो कुछ करना ही नहीं है, अवकलन इसका करना है, ठीक है, इस ब्रैकेट का x के सापेक्ष। तो करे सब, ई की घात x का अवकलन ई की घात x हुआ। अब माइनस चिन्ह लिख दिया, ई की घात माइनस x का अवकलन करना है। अब यहाँ थोड़ा सा आप उस चीज़ को समझना, तो e की घात माइनस एक्स का अवकलन तो e की घात माइनस एक्स हुआ, लेकिन इस माइनस एक्स का अवकलन भी करना है तो इनटू, अब माइनस एक्स का अवकलन माइनस वन, ठीक है, ये हुआ। अगर ये आप समझ गए तो बिल्कुल चरघातांकीय फलनों के अवकलन करने में आपको कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली। हम इसका अवकलन करेंगे और साथ में बाद में इसका करने के बाद इसकी घात का अवकलन भी करना पड़ेगा, ठीक है, माइनस चिन्ह। अब e की घात x माइनस e की घात माइनस x को एज इट इज रखा, अवकलन किसका करना है, इस ब्रैकेट का। तो इसमें देखिए e की घात x का अवकलन तो e की घात x, और इस x का अवकलन 1 होता है तो इंटू 1 लिखे, तो वैल्यू यही आनी है इसलिए नहीं लिखा उसको। अगर ये प्लस माइनस वाला मामला होता तो फिर चिन्ह आती है, तो चिन्ह बदल जाता है, इसलिए माइनस जब घात है तो उसका जरूर लिखेंगे हम। प्लस चिन्ह, e की घात माइनस एक्स का अवकलन e की घात माइनस एक्स हुआ, लिख दिया इनटू, अब माइनस एक्स का अवकलन माइनस वन होगा,
तो -1 लिख दिया, बटा में ई की घात x प्लस ई की घात -x का होल स्क्वायर। अब आपने अवकलन कर दिया है, बस इसको सरल कर लीजिए। जब आप सरल करेंगे तो ई की घात x प्लस ई की घात -x इंटू, अब देखिए ये -1 है जो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ई की घात x प्लस ई की घात -x, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गए, चिन्ह बदल गया, माइनस, इसको बाहर रखा है अभी मैंने, ई की घात x माइनस ई की घात -x इंटू ब्रैकेट ई की घात x। अब देखो ये -1 मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, तो प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस हो जाएगा, तो माइनस ई की घात -x, ठीक है, बटा ई की घात x प्लस ई की घात -x का होल स्क्वायर। अब इन ब्रैकेट्स को खोलने के लिए ई की घात x को ई की घात x से मल्टीप्लाई कीजिए तो ई की घात 2x होगा, ठीक है। घातें जुड़ती हैं, ध्यान रखना, गुणा जब समान आधार वाली घातें गुणा होती है तो उनकी घातें जुड़ जाती है, तो ई की घात 2x हुआ। फिर ई की घात x को ई की घात -x से मल्टीप्लाई करो तो करिए साहब, ई की घात x माइनस, ये तो x तो ये है और ये गुणा नहीं होती है, घातें जुड़ रही है समान आधार वाली, ई की घात अब चिन्ह सहित होता है सारा, तो x माइनस x यहाँ मैं लिख रहा हूँ, अदरवाइज लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने ई की घात x से तो इस कंप्लीट ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लिया, लेकिन अब इससे करेंगे तो ई की घात -x इंटू ई की घात x, तो ये हो जाएगा ई की घात -x प्लस x, ये प्लस का ये माइनस का है। अब इससे इसको इससे कीजिए तो ई की घात -x और -x ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो -2x हुआ, तो ये दोनों ब्रैकेट है जो ये हमने क्लियर कर लिए। अब नेक्स्ट माइनस साइन अभी मैं बाहर रख रहा हूँ, ई की घात x को ई की घात x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई की घात 2x, और ई की घात x को माइनस साइन है या अंदर, इसको भी ध्यान रखना, तो माइनस साइन लिख दिया, चिन्ह लिख दिया, ई की घात x और ई की घात -x, तो ई की घात x माइनस x, ये आपने कर लिया ई की घात x को। अब माइनस चिन्ह को लीजिए, ई की घात -x इंटू ई की घात x, तो माइनस ई की घात -x प्लस x। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ई की घात -x और ई की घात -x, तो ई की घात -2x हो गया, ठीक है, बटा में ई की घात x प्लस ई की घात -x का होल स्क्वायर। अब ये इसको कंप्लीट ब्रैकेट को माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये जो माइनस का हो जाएगा ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, जो कि मैंने इस स्टेप में दिखाया है। ई की घात 2x प्लस ई की घात 0 हो गया, x माइनस x, और ये भी -x प्लस x 0 हो गया, ई की घात 0, ई की घात -2x हो गया, ठीक है यहाँ तक। अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस ई की घात 2x, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, प्लस ई की घात 0, ये माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये भी चिन्ह प्लस का हो जाएगा, ई की घात -x प्लस x, ये 0 हो जाएगा, ये 0, ये माइनस और ये प्लस गुणा होके माइनस हो जाएगा तो माइनस लिख दिया, और ई की घात -2x। अब देखिए ई की घात 2x प्लस का है और ई की घात 2x माइनस का है, -2x है ये, तो इन दोनों को ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि जब जोड़ दीजिए आप इसको, भाई समान आधार है ना, तो 2x माइनस 2, नहीं ऐसा ये मत कीजिए, जोड़िए मत, आप ऐसे कीजिए, ई की घात 2x और ई की घात 2x, ये प्लस का ये माइनस का एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है। ई की घात -2x प्लस का है और ई की घात -2x माइनस का, ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, कर दीजिए तो ये ख़त्म हो गए। अब बचा क्या, ई की घात 0, ई की घात 0, ये प्लस के और ई की घात 0 और ई की घात 0, 4 बार ऐसा है। ई की घात 0 का मतलब क्या होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है,
तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 4 बार 1 है तो 4 हो गया। 4 बटा में e की घात x प्लस e की घात माइनस x का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो आपके लेवल पे मैक्सिमम इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, बाकी इससे सरल ही आएंगे। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, y इक्वल टू x की घात 5 माइनस 6x की घात 2 प्लस 4x प्लस 3 बटा x माइनस 1 हो तो dy बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। बड़ा आसान है, आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे फलन का तो dy बाई डी एक्स आएगा। dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब x की घात 5 का अवकलन करेंगे तो 5x की घात 4 माइनस चिन्ह, फिर 6x स्क्वायर का करेंगे तो 6 को तो एज इट इज रखेंगे और x स्क्वायर का अवकलन होगा 2x, तो ये 2 इंटू 6 12x हो गया, प्लस 4x का करेंगे, 4 को एज इट इज और x का 1 होता है तो 4 इंटू 1 बराबर 4, प्लस 3 को एज इट इज 1 बाई एक्स का अवकलन करेंगे। अब 1 बाई एक्स का क्या होता है, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है, ध्यान रखना। यानी x की घात, ये जो इसको ऊपर ले जाएंगे x को तो x की घात माइनस 1 हो जाएगी, तो जब आप अवकलन करेंगे तो x की घात माइनस 1 और उसमें से एक और घट जाएगा, इसलिए ये ऐसा होता है। तो इसका हो जाएगा माइनस चिन्ह तो पहले ही वो माइनस चिन्ह तो उससे आ गया भाई, 3 को एज इट इज लिखा, 1 बटा एक्स का अवकलन होता है 1 माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर, ये मैं बात कह रहा हूँ। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे कर लीजिए, 1 बटा एक्स पहले लिख लीजिए, अलग लिख लीजिए, ये लिख रखा देखो मैंने, ये रहा। इसका मतलब होता है x की घात माइनस 1 और x की घात माइनस 1, अब जब इसका अवकलन 1 बटा एक्स का आप करेंगे तो x की घात माइनस 1 होगा, तो x की घात माइनस 2 हो जाता है और चिन्ह माइनस का आएगा क्योंकि घात पहले आती है, माइनस 1 इंटू एक्स की घात माइनस 2 हुआ, तो माइनस चिन्ह 1 बटा एक्स स्क्वायर जब नीचे ले जाएंगे तो ये होता है, तो इसका माइनस 3 बाई एक्स स्क्वायर हुआ और 1 का हुआ 0। ठीक है, बस ये आपका अवकलन हो गया, तो इसलिए आंसर हुआ 5x की पावर 4 माइनस 12x प्लस 4 माइनस 3 बाई एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9 लॉगरिथम पर आधारित है, जो पहले भी हम इस टाइप का एक क्वेश्चन कर चुके हैं, दूसरा आप देख लीजिए। y इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान होगा लॉग में कि log m बाई एन हो तो log m माइनस log n लिख सकते हैं उसको, तो यही हम यहाँ करेंगे। तो फलन को बदल लीजिए, y इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस log 1 माइनस एक्स स्क्वायर फलन हो गया। अब इसका अवकलन आसानी से हम कर सकते हैं, तो इसका dy बाई डी एक्स यानी x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, log का अवकलन हो गया। अब log के इस ब्रैकेट के अंदर की राशि का अवकलन कीजिए, तो 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, तो ये 2x लिख दिया, माइनस log 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, अब ब्रैकेट के अंदर का 1 का 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, तो ये लिख दिया। बस अवकलन हो चुका है, सरल करना है, 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो गया, प्लस 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम जब आप लेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब इन ब्रैकेट्स को खोलेंगे, 2x को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना, 2x को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इंटू 1 तो 2x हुआ, फिर इससे करें माइनस 2x क्यूब, ये हो गया, प्लस अब इसका इस ब्रैकेट का करिए, 2x 1 से गुणा के 2x और एक्स स्क्वायर से गुणा के 2x की घात 3 हो जाएगा। ठीक है साहब, 2x प्लस का
और 2x माइनस का एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। बचेगा क्या? -2x³ प्लस 2x। ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। ठीक है, और नीचे भी ब्रैकेट खोल दीजिए आप चाहोते हो तो 1 माइनस, भाई ब्रैकेट खोलने का मतलब इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक दूसरे से गुणा कर दीजिए। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की घात 4 आता है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का, ये माइनस का, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ऊपर आया 2x प्लस 2x बराबर 4x बटा में 1 माइनस एक्स की घात 4। ये आंसर हुआ। चाहो ये भी लिख दो, यहाँ हो चुका है, अवकलन तो आप कर ही चुके हैं। बाकी अंतिम अवस्था तक आप जाना चाहते हैं तो इसका ये आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। अब इस तरह के क्वेश्चन यूजी लेवल पे तो आपसे पूछे नहीं जाते हैं सामान्य रूप से, फिर भी आप चाहो तो कुछ बच्चे जो होते हैं विशेष रुचि जिनकी होती है उनके लिए है कि यदि y इक्वल टू एक्स की घात 4 x की घात 2, y इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर 4x स्क्वायर हो तो अवकलन कीजिए या dy/dx ज्ञात कीजिए। इसके लिए सबसे आसान तरीका मैंने आपको बताया हुआ है कि फलन का लॉग ले लीजिए। तो लॉग लेंगे तो लॉग ऑफ y इक्वल टू 4x स्क्वायर लॉग ऑफ x, ये हो गया। अब इसका x के सापेक्ष है जो अवकलन कीजिए। तो log y का करेंगे तो 1/y इंटू dy/dx। भाई पहले log y का फिर y का, ठीक है, इक्वल टू। अब जब पहले log का करिए, इसको एज इट इज रखिए, फिर इसका कीजिए, log को एज इट इज रखिए। एक आसान तरीका है ये। दरअसल क्या है, गुणा की तरफ चला जाता है। इसको u और इसको v समझते हुए आप कर सकते हैं, बाकी डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ। 4x स्क्वायर को एज इट इज रखा, log x का अवकलन किया तो 1/x आता है, लिख दिया साहब, प्लस। अब इसका तो कर चुके थे तो इसको एज इट इज रख दिया, अवकलन 4x स्क्वायर का होना है तो इसका कितना होगा, 8x होगा, 8x हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए या फिर ऐसा कर लीजिए कि दोनों तरफ जो है y से इसको गुणा कर दीजिए। तो dy/dx इज इक्वल टू y, अभी ब्रैकेट। अब देखिए ये x है, ये एक्स स्क्वायर, तो 1x रहेगा ऊपर, x घात 1 रह जाएगी। तो 4x प्लस 8x log x, 8x इंटू log x। चाहे तो यहाँ कॉमन भी आ रहा है, आगे ले लेंगे हम y। अब यहाँ कॉमन ले लिया 4x ब्रैकेट 1। अब यहाँ तो 1 बचा और यहाँ 2 बचेगा, 2 log x ब्रैकेट बंद। y की वैल्यू अब आप रख दीजिए। y की वैल्यू क्या है, यहाँ है, ये रही, y इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर 4x स्क्वायर, तो रख दिया, इंटू 4x ब्रैकेट 1 प्लस 2 log ऑफ x। ये आपका आंसर आया। तो अब हमने अवकलन पर आधारित बहुत सारे सवाल, अवकलन के नियमों पर आधारित लगभग सभी प्रकार के सवाल हमने हल किए हैं। बाकी आप अपने घर पे अभ्यास कीजिए और असाइनमेंट के रूप में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आप उनको लीजिए, हल कीजिए और फिर इनका सॉल्यूशन जो भी बनता हो आपके हिसाब से वो मुझे सेंड कीजिए, ताकि उनको असिस्ट किया जा सके, उनका जांचा जा सके उन्हें। तो अवकलन के नियमों पर आधारित जो क्वेश्चन ये हैं मैंने आपको दिए हैं, 10 क्वेश्चन हैं ये, आप इनको सोल्व कीजिए और जो आपके सॉल्यूशन हैं वो सॉल्यूशन आप मुझे भेजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम आगे डिस्कस कर सकते हैं। इसके लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।